ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना आत्मिक प्रगति के 3 सोपान हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इन तीनों का समुच्चय अर्थात ज्ञान, कर्म और भक्ति का समुच्चय जीवन के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। आध्यात्म क्षेत्र में मार्गदर्शक की महत्ता बड़ी महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ तो स्वयं करना होता है, पर उंगली पकड़कर माया भ्रम जंजाल से मुक्ति दिलाना, लक्ष्य बोध करा देना गुरु द्वारा ही संभव है। गुरु की कृपा आत्म प्रेरणा के रूप में आती है तथा बोध कराती है कि क्या करना है, किस लिए जीवन मिला है। भगवान से जो जोड़ता है वह गुरु ही है। प्रेम जब शरीर परिवार तक ही सीमित रहता है तो उसे मोह कहा जाता है, किंतु जब वही प्रेम व्यापक आत्मीयता के रूप में समस्त प्राणियों के लिए प्रकट होता है तो उसे भक्ति भावना के रूप में सराहा जाता है। उसकी परिणति उदार सेवा साधना के रूप में होती है। सभी अपने लगने लगते हैं, कोई भी बेगाना नहीं रह जाता। भक्त जनों में ऐसी ही पारमार्थिक आकुलता पाई जाती है। वे लेने की बात भूल जाते हैं, उन्हें तो बस देना ही स्मरण रहता है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के पश्चात वर मांगे जाने का अवसर आने पर युधिष्ठिर ने मोह से परे जो विशाल हृदयता का परिचय दिया, वह हर व्यक्ति के लिए एक अनुकरणीय संदेश है। पांडव वन भ्रमण कर रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। नकुल कुछ दूर पर बने तालाब से पानी लेने गए। तालाब पर यक्ष का आधिपत्य था। वह केवल उसी को जल लेने देता था जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। यक्ष ने नकुल से कुछ प्रश्न पूछे, पर नकुल उसका उत्तर न दे सके और यक्ष के श्राप से मूर्छित होकर गिर पड़े। नकुल को न आया देखकर एक एक करके सब पांडव वहां गए और वे भी उसी प्रकार मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर गए और उन्होंने यक्ष का समाधान पूरे संतोष से किया। इस पर यक्ष ने एक भाई को जीवित करा लेने को कहा। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की, क्योंकि भीम अर्जुन तो उनकी सगी माँ के पुत्र थे। माद्री पुत्रों में से भी एक का रहना आवश्यक था। यक्ष जो स्वयं धर्मराज थे एवं परीक्षा हेतु यक्ष रूप में आए थे, युधिष्ठिर की उच्च भावना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चारों भाइयों को जीवित कर दिया। जब विश्व मानवता पुकार रही हो तो महापुरुष जीवात्मा को सांसारिक वासना के बंधन से बांधने वाली माया मोह से बचते हैं और अपना प्रगति पथ स्वयं प्रशस्त करते हैं। आद्य शंकराचार्य की बचपन से ही वैराग्य लेकर धर्म संस्कृति की सेवा करने में रुचि थी, परंतु उनकी माँ उन्हें किसी भी स्थिति में छोड़ने को तैयार न थी। बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ममता का त्याग आवश्यक है। अतः शंकराचार्य जी को एक उपाय सूझा। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे। उनकी माँ किनारे ही बैठी हुई थी। शंकराचार्य जल में थोड़ा आगे जाकर चिल्लाने लगे, कोई मुझे बचाओ, मगर ने पकड़ लिया है। माँ बड़ी घबरा उठी। जगत गुरु ने माता को बोला, माँ अगर मुझे बचाना चाहती हो तो मुझे शंकर को सौंप दो, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मरने से तो बेटे का सन्यासी होना अच्छा है। ये सोचकर माता ने बेटे को भगवान शंकर की भेंट दे दिया। शंकराचार्य धीरे धीरे बाहर निकल आए। अब उनके आगे कोई बाधा न थी। संसार के कल्याण को शंकराचार्य ने माता के मोह की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझा और भारत के कोने कोने में घूमकर उन्होंने सद्ज्ञान की अलख जगाई। यही नहीं, माँ को दिए वचन के अनुसार सन्यासी होकर भी उन्होंने अपनी माँ का दाह कर्म स्वयं किया। उदारता विश्व उद्यान को समुन्नत बनाने के लिए जब विकसित होने लगती है तो समझना चाहिए कि भक्ति भावना का उदय अंधाकरण में हो गया। ऐसी सेवा सच्ची सार्थक सेवा कही जाती है। ऐसे भक्त जन बिना दिए संतोष नहीं पाते, वरन हमेशा दूसरों को प्रसन्न सुसंस्कृत देखने को
आकुल बने रहते हैं। एक साधु शिष्यों के साथ मेले में भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर एक बाबा माला फेर रहे थे, लेकिन बार बार आंख खोलकर देख लेते थे कि लोगों ने उन्हें कितने पैसे दान दिए हैं। साधु हंसे व आगे बढ़ गए। आगे एक पंडित जी भागवत कह रहे थे, पर उनका चेहरा यंत्रवत था। शब्द भावों से कोई संगति नहीं खा रहे थे। चेलों की जमात बैठी हुई थी। उन्हें भी देखकर साधु खिलखिलाकर हंस पड़े। इससे आगे बढ़ने पर साधु को एक चिकित्सक रोगी की परिचर्या करता मिला। चिकित्सक घावों को धोकर मरहम पट्टी करता जाता और अपनी मधुर वाणी से रोगी को बराबर सांत्वना दे रहा था। ये देखकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। आश्रम लौटते ही शिष्यों ने पहले 2 स्थानों पर हंसने व फिर तीसरे स्थान पर रोने का कारण पूछा तो वे बोले, बेटा, पहले 2 स्थान पर मात्र आडंबर था, पर भगवान के नाम के लिए आकुल एक ही व्यक्ति दिखा, वो चिकित्सक। उसकी सेवा भावना देखकर मेरा हृदय अंदर से द्रवित हो उठा। न जाने कब जनमानस धर्म के सच्चे स्वरूप को समझेगा। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने जमींदारी की जिम्मेदारी संभालने की अपेक्षा विश्व मानवता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। परतंत्र जनता को अपनी भावपरक रचनाओं से उन्होंने उद्वेलित कर उठ खड़ा किया। बंकिम चंद्र, जिन्होंने आनंद मठ की रचना कर वंदे मातरम गीत भारत की जनता को दिया, उनकी सारी व्यवस्था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही संभाली। पूर्वांचल में प्लेग फैला तो अपने सब साथियों सहित सेवा में जुट गए। छोटे कला मंदिर के रूप में आरंभ किया शांति निकेतन विश्व की एक लघु इकाई के रूप में विनिर्मित हुआ व अंततः विश्वविद्यालय का स्वरूप लेकर उसने अपने नाम को सार्थक किया। दीन बंधु एंड्रयूज मूलतः अंग्रेज थे, पर जब वे गांधी से जुड़े तो उनके अंतःकरण की आत्मीयता व्यापक बन गई। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए उतनी ही आकुलता पूर्वक लड़े जितने अन्य भारतवासी। वे कहते थे, सारा विश्व ही मेरा परिवार है, फिर मैं देश, जाति, नस्ल के बंधन में क्यों बंधूं? देने के लिए हर मनुष्य के पास श्रम, समय, चिंतन, कौशल, प्रभाव, परामर्श जैसी ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं अनेकों हैं। इसके अतिरिक्त अपना उपार्जन एवं संचय भी कुछ न कुछ अवश्य हर किसी के पास होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि देने वाला धन की दृष्टि से समर्थ संपन्न हो। हर व्यक्ति ईश्वर की दी हुई ऐसी विभूतियों से लदा हुआ है कि अंतःकरण में अगर सदाशयता हो, करुणा हो, तो यह अक्षय भंडार कभी खाली नहीं होता। परमार्थ प्रयोजन हेतु कोई श्रमदान करना चाहे तो संयुक्त शक्ति से भवन निर्माण, अस्वच्छता निवारण एवं व्यक्तिगत रूप से अशक्त असमर्थ की सहायता कर सकना संभव है। समय संपदा का उपयोग सत प्रवृत्ति विस्तार, निरक्षरों को अक्षर ज्ञान जैसे पुण्य प्रयोजनों में हो सकता है। चिंतन के माध्यम से मनीषी साहित्य सेवा, विचार क्रांति तथा लोगों के जीवन में विधेयात्मक मोड़ लाने का कार्य करते रहे हैं। कौशल शिल्पी के पास भी होता है और चिकित्सक के पास भी। अपना क्रिया कौशल एवं अर्जित ज्ञान ईश्वरीय उपहार मानकर उसे बांटना आरंभ करें तो निस्वार्थ सेवा शुश्रूषा तथा सृजनात्मक गतिविधियों के रूप में व्यक्ति निश्चय ही परमार्थ कार्य कर सकता है। कुछ व्यक्तित्व संपन्न व्यवहार कुशल होने के नाते समाज में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। स्वयं न दे सकने की स्थिति में होते हुए भी सत प्रवृत्ति विस्तार हेतु वे अपना दबाव ऐसे वर्ग पर रखते हुए समाज सेवा कर सकते हैं जो स्वयं अपनी ओर से देने की पहल नहीं करते। परमार्थ में विलक्षण अद्भुत सामर्थ्य है। भटके हुए व्यक्ति को अपने अनुभव जन्य परामर्श से सही दिशा में चला देना किसी का जीवन बदलने के समान है। गांधी स्वयं कहाँ करोड़पति थे, पर उनके प्रभाव व्यक्तित्व रूपी वृक्ष की छाया में करोड़ों की संपदा व विभूति संपन्न व्यक्ति जीवन भर रहे। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, डॉक्टर विधान चंद्र राय, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद जैसे व्यक्ति उन्हीं के सानिध्य में उभर कर आए। इनमें से सभी को तो धन संपन्न नहीं कहा जा सकता,
पर वे अपने कौशल, चिंतन, प्रभाव की दृष्टि से राष्ट्र सेवा में सहायक हुए। बंकिम चंद्र व रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य से, राजर्षि टंडन ने अपने प्रभाव व कौशल के द्वारा, विनोबा ने श्रमदान की प्रवृत्ति जगाकर, केशवानंद जी ने अपने प्रभाव व परामर्श से, स्वामी श्रद्धानंद ने चिंतन संपदा व समय का उपयोग संस्कृति उत्थान हेतु करके समाज की जो सेवा की, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। कहने को तो इन विभूतियों से संपन्न सहस्रों व्यक्ति इन दिनों समाज में हैं, पर जब इन विभूतियों का सत प्रवृत्ति संवर्धन हेतु उपयोग न होकर स्वयं अपने तथा परिवार तक धन उपार्जन व धन संचय तक ही सीमित हो जाता है, तो समाज में विकृतियां पनपने लगती हैं। चिकित्सक अपने कौशल के बदले धन की बेतहाशा मांग करें, निस्वार्थ सेवा हेतु कुछ समय ना दें, तो इसे विभूति का दुरुपयोग ही कहा जाएगा। कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति आदि के क्षेत्र में भी इन सब विभूतियों के दुरुपयोग की कालिमा ही अधिक नजर आती है और सदुपयोग जन्य प्रकाश कम। ऐसे में अंदर से वह भाव जगाने की आवश्यकता है जिसे उदार परमार्थ परायणता कहा जाता है, जो व्यक्ति को समाज से जोड़ती व उसको समाज का ऋण चुकाने को बाध्य करती है। संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगते ही न्यूनतम में, कम में आसानी से निर्वाह चल जाता है। कर्मयोगी के पास इतनी बचत पूंजी रहती है कि वह भक्ति भावना को चरितार्थ करने के लिए, परमार्थ प्रयोजनों के लिए सराहनीय अनुदान दे सके। दरिद्रता तो मात्र कंजूसों पर छाई रहती है। भक्ति भावना अंदर तक ही सीमित न रहे, वह परमार्थ हेतु सत्कर्मों के रूप में अभिव्यक्त हो, तभी वह सार्थक है। स्वभाव अगर कंजूसों का हो तो कुबेर का खजाना भी व्यर्थ है। उदार मनुष्य में तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमार्थ की आकुलता रहती है। भगवान कृष्ण एक दिन कर्ण की उदारता की चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर से बढ़कर वो क्या उदार होगा? कृष्ण ने कहा, अच्छा, परीक्षा करते हैं। एक दिन कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर युधिष्ठिर के पास आए और बोले, एक आवश्यक यज्ञ के लिए 1 मन सूखे चंदन की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने नौकर को चंदन लाने भेजा, पर वर्षा की झड़ी लग रही थी, इसलिए सूखा चंदन नहीं मिल रहा था। जो कटकर आता वो पानी में भीगकर गीला हो जाता। युधिष्ठिर 1.5 सेर चंदन दे सके और अधिक के लिए उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। अब श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुँचे और वही 1 मन सूखे चंदन की मांग की। कर्ण जानता था कि वर्षा में सूखा चंदन नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने अपने घर के किवाड़ चौखट उतार कर फाड़ डाले और ब्राह्मण को सूखा चंदन दे दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आमदनी अच्छी थी, पर वे अपने लिए कुछ भी न रखते थे। जो कुछ भी कमाते गरीबों, विद्यार्थियों, कष्टग्रस्त लोगों में बांट देते और सबकी सहायता भी वे गुप्त रूप से करते थे, ताकि किसी को उनकी प्रशंसा करने या उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर न मिले। बाहर से समर्थ संपन्न दिख पड़ते हुए भी कई व्यक्ति अंदर से दरिद्र होते हैं। एक महात्मा भ्रमण करते हुए जा रहे थे। उन्हें मार्ग में 1 रुपया मिला। वे तो विरक्त और संतोषी व्यक्ति थे। वे उस 1 रुपये का क्या करते? उन्होंने सोचा कि किसी दरिद्र को दे दूंगा। कई दिन दरिद्र की तलाश करते करते बीत गए, लेकिन उन्हें कोई दरिद्र ना मिला। एक दिन उन्होंने देखा एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। साधु ने वो रुपया राजा के दे दिया। इस पर राजा बड़ा नाराज हुआ, लेकिन साधु ने धैर्य के साथ कहा, राजन, मैंने जब 1 रुपया पाया तो उसे किसी दरिद्र को देने का निश्चय किया था, लेकिन मुझे तुम्हारे बराबर कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि जो इतने बड़े राज्य का अधिपति होकर भी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा हो और इसके लिए युद्ध में अपार संहार करने को उद्यत हो रहा हो, उससे ज्यादा दरिद्र भला कौन होगा? राजा का क्रोध शांत हुआ और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए वो वापस अपने देश चला गया। संतोषी के लिए अपने पास जो साधन होते हैं वे ही उसे पर्याप्त लगते हैं। तथ्य समझ में न आने पर स्थिति वही होती है जो एक वृद्धा की हुई। उसके कोई संतान न थी।
संपत्ति उसके पास अपार थी। धन का उसने जीवन भर धार्मिक कार्यों में सदुपयोग किया। उससे प्रसन्न होकर अंत समय पर धर्मराज ने अपने यमदूत भेजे और आज्ञा दी कि वृद्धा को स्वर्ग लोक पहुंचा दिया जाए। स्वर्ग के दूत वृद्धा के पास गए और बोले, माता जी, हम लोग आपको स्वर्ग ले चलने के लिए आए हैं। वृद्धा ने एक बार अपने मकान, धन और संपत्ति पर दृष्टि दौड़ाई तो उसे लोभ आ गया। इस धन को छोड़कर कैसे जाऊं? मेरी कमाई है, क्यों न मरने के पूर्व उसका उपभोग कर लूं। उसने यमदूतों से प्रार्थना की, बेटा, अभी तो मुझे अपने संबंधियों से मिलना है, कुछ आवश्यक कार्य भी है, इसलिए कुछ समय दे दो तो बड़ी कृपा होगी। यमदूत वृद्धा के लोभ को ताड़ गए। उन्होंने समझाया भी, लेकिन लोभ जो सवार था वो गिड़गिड़ाती रही। यमदूत ने 1 वर्ष की छूट दे दी। वृद्धा ने धन का उपभोग करना तो दूर और संचय करने में ध्यान जमाया। कर्ज पर रुपया देकर वो ब्याज बट्टा खाने लगी। चोरी की, झूठ और फरेब की आदत भी आ गई और 1 वर्ष बीत गया और उसके सारे पुण्य तब तक क्षीण हो चुके थे। वर्ष भर बाद बुढ़िया को यमदूत लेने आए, पर वो नर्क के थे। बुढ़िया ने कहा, अरे भाई, ये बदली क्यों कर दी गई? तो दूतों ने हंसकर कहा, माई, तुमने जीवन में जितने धर्म कर्म किए, 1 वर्ष में उससे अधिक पाप कर लिए, इसीलिए ये परिवर्तन किया गया। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, मैंने इतना किया, पर इसके बदले में मुझे क्या मिला? ऐसा विचार करने की उतावली नहीं करिए। बादलों को देखिए, वे सारे संसार पर जल बरसाते फिरते हैं। किसने उनके एहसान का बदला चुकाया? बड़े बड़े भूमि खंडों का सिंचन करके उनमें हरियाली उपजाने वाली नदियों के परिश्रम की कीमत भला किसी ने दी? हम पृथ्वी की छाती पर जन्म भर लदे रहते हैं और उसे मल मूत्र से गंदी करते रहते हैं। क्या हमने कभी उसका मुआवजा अदा किया? वृक्षों से फल, छाया, लकड़ी पाते हैं, पर हमने कभी क्या कोई कीमत दी? परोपकार स्वयं ही एक बदला है। त्याग करना कुछ लोगों को घाटे का सौदा प्रतीत होता है, पर जिन्हें परोपकार करने का अनुभव है वे जानते हैं कि ईश्वरीय वरदान की तरह लोगों की भलाई करना, उपकार करना, परोपकार करना कितना शांतिदायक है और ये हृदय को कितना बल प्रदान करता है। उपकारी मनुष्य जानता है कि मेरे कार्यों से जितना लाभ दूसरों को होता है, उससे कई अधिक गुना स्वयं मेरा होता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।